वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, गोलियां लगने से नेशनल गार्ड को 2 अहलकार जख्मी। हालत तशवीशनाक। अहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है। सदारती हुक्म पर वाशिंगटन डीसी में तैनात किया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार, करीबी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक गोलियां व्हाइट हाउस के एक ब्लॉक में चलाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाक़े के वक्त फ्लोरिडा में थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाले शख्स को जानवर करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि नेशनल गार्ड्स के अहलकारों पर फायरिंग करने वालों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़े हैं। खुदा नेशनल गार्ड्स, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को महफूज रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन के एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर तबादला ख्याल, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के बहरीन में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को फराहम सहूलियात की तारीफ। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, दो तरफ़ा तजारत, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक बहरीन तजारत को 3 बरसों में $1 बिलियन तक ले जाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनामा में कसरे कज़ीबिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। विफाक की सूबाई हुकूमतों के साथ तावन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। वक्त की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खत्े की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बताया। खत्े की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार के हक में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियत आलमी सतह पर तस्लीम हुई। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपना मुकाम जरूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम मज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खत्े के सिक्योरिटी माहौल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान से करीबी ताउन को ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर अली लारजानी ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा के एहसास में अलविदाई तकरीब। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को तीनों मसूल अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खदमात पर अलविदाई तकरीब में साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और तीनों मसूल अफवाज सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का अपने खिताब में फौज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन कहा। मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने
नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। झूठ, फसाद, गालम गलोच, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। फितना, फसाद, जलाओ घेराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है? सदर नून लीग नवाज शरीफ का नामंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया, सिर्फ तबाही आई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। बड़ा वक्त भी देखा है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। अवाम को समझ आ गई, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। अवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं, असल और नकल का भी पता चल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नामंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि जितनी भी मुश्किलात आएँ नून लीग ने बहादुरी से मुकाबला किया, कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया और सियासी अमल में हिस्सा नहीं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। मरियम नवाज बोली, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। शानदार कामयाबी पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद देती हूँ। मियावाली में भी तब्दीली आ गई। पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़। कुरानबाजी में 2000 अफराद को प्लॉट मिल गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। डिजिटल कुरानबाजी में पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत 2000 मुस्तहक़ अफराद को 3 मरला के प्लॉट मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुश नसीब दरख्वास्त दहिंदगान को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। वापसी 9 साल में 14,000 रुपये माहाना किस्त की सूरत में होगी। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो खुलेआम होगी। हमारी फोर्सेज इंतहाई मुनासिब हैं, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं, ये मुफाद परस्तों का ग्रुप है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जिसे 27वीं आईनी तरमीम से मसला है वो अदालत चाहे। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था जिसे पार्लियामान ने पूरा किया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कम पैसों से ज़्यादा मनसूबे बना रहे हैं। NFC अवार्ड का 4 दिसंबर को इजलास है, एजेंडा अभी तक नहीं मिला। बल्दियाती हक में जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी।
सिंध के सीनियर वजीर शकील नामिमन ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आलमी बैंक के वक्त की सीनियर वजीर शकील नामिमन से मुलाकात। सीनियर वजीर ने वक्त को आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दामात की तारीफ की। जुए की ऐप की तशहीर केस में गिरफ्तार यूट्यूबर साद रहमान और शकीब भाई को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर की थी। रिहाई की रोककार आज जारी की गई।